यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आईक्यू अड्डा एंड इजी लर्निंग। आज मैं पॉलिटी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज पार्ट 9 लेके आया हूं, 9वां हिस्सा लेके आया हूं। मैं ये एमसीक्यू टेस्ट सीरीज सभी कंपिटेटिव एग्जाम्स के लिए चला रहा हूं, इसे कोई भी देख सकता है और ये मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाकर देखता हूं। जिनका भाषा हिंदी है, जिनका भाषा इंग्लिश है, ये दोनों देख सकते हैं, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के हो, नेट के हो, सेट के हो, स्टेट टेट के हो, पीजीटी, टीजीटी, आरआरबी, कोई भी हो, सब देख सकता है। ठीक है। एक बात और मैं बताता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं, ये न्यू चैनल है, मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं। तो वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए तो आज का सेशन में स्टार्ट करता हूँ। एक बात मैं बता देता हूँ, कोरोना बहुत फैल रहा है, घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहेगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से। मैं अभी खुद ही आया था बाहर से, तो वो थोड़ा खुद को नहला लिया है ना, सैनिटाइजर से। ठीक है। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं जितने भी क्वेश्चंस बनाते जा रहा हूं, मैं सबका प्लेलिस्ट में डाल देता हूं। आप लोगों को टेस्ट सीरीज लगाना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखिएगा, वो पॉलिटी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के नाम से होगा प्लेलिस्ट, आप वहां जाकर देख लीजिएगा। ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 से, क्योंकि मैंने 8 पार्ट बना दिया है 10 क्वेश्चन का। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है 81, लुसियन पाई के अनुसार निम्नलिखित में से राजनीतिक विकास के कौन से संकट हैं? याद रखिएगा, संकट पूछा है। लुसियन पाई का कभी कभी पूछ देता है उनके प्रिंसिपल्स के बारे में, लेकिन यहाँ पूछ रहा है नेगेटिव सेंस में, उन्होंने संकट क्या क्या बताया था। ठीक है। आपको संकेत पहले दिया गया, हिंट दिया गया, उसके बाद ऑप्शन दिया गया। पहला पॉइंट कहता है आपको अस्मिता का संकट, दूसरा पॉइंट कहता है आपको वैधता का संकट, तीसरा कहता है वितरण का संकट, चौथा कहता है भ्रष्ट राजनीतिक प्रक्रिया का संकट। तो इसका आंसर क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कहता है 1 2 4, दूसरा ऑप्शन कहता है 1 2 3, तीसरा ऑप्शन कहता है 2 3 4 और चौथा ऑप्शन कहता है 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 81, देखिए इसका आंसर होगा 1 2 3। ठीक है। देखिए जब वो लुसियन पाई अपने सिद्धांत देते हैं, जब आप पढ़ेंगे इसके बारे में, तो राजनीतिक संस्कृति के बारे में वो ज्यादा बल दिए थे। ठीक है। उनका विचार था कि ये सारे जो टर्म है ना, अस्मिता, वैधता, वितरण, ये तभी तक ठीक है जब तक एक लिमिट में हो, जो जिसकी जरूरत होती है लोगों को, और एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहां तक ठीक है। यदि इसमें आगे पीछे कुछ होता है तो ये संकट बन सकता है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कोई भी चीज आपके लिए लाभदायक है, ठीक है, लेकिन हद से ज्यादा उसका मिसयूज हो जाना, वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो उसी सेंस में आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है। अब भ्रष्ट राजनीतिक प्रक्रिया का संकट, भ्रष्ट राजनीतिक प्रक्रिया पर वो बल ही नहीं देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, देते हैं बट उनका वो सेंस नहीं है कि इस पर वो ज्यादा थेसिस दें या फिर कुछ और दें। मेन फोकस उनका इन 3 पर था। ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है, देखते हैं। प्रजा 82 कहता है प्रजा का शासन, प्रजा के लिए शासन और प्रजा के द्वारा शासन, लोकतंत्र की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है स्ट्रांग, दूसरा ऑप्शन है सीले, तीसरा ऑप्शन है लिंकन, चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए एक बात मैं बता देता हूं, यहां पर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत कोई डी भी मारेंगे, बहुत कोई सी भी आंसर लगाएंगे, लेकिन मैं अभी बताता हूं, मैं अभी सी लूंगा, लिंकन। ठीक है। क्यों, मैं बताता हूं। ऐसा भी माना जाता है कि अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के पहले मैं सोचा था आपसे पूछूं, मैं ही बता दे रहा हूं हो जाता है। ठीक है। अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उनके द्वारा ये डिफिनेशन दिया गया था प्रजातंत्र का, कि प्रजातंत्र का शासन प्रजातंत्र के लिए, प्रजातंत्र द्वारा, है ना, प्रजा का शासन, ये बताए थे। लेकिन अब्राहम लिंकन से पहले किसी और ने भी इसे कहा था, जो अब्राहम लिंकन ने उसको व्यवहारिक रूप में उतारा, लोगों के सामने लेकर आए। तो वो कौन थे? आपको कमेंट बॉक्स में बतानी, आज का होमवर्क मैं शुरुआत में दे देता हूं आपको। ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी ले रहा हूं। ठीक है, अब्राहम लिंकन। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है, 83 क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रजातंत्र के गुण कौन कौन से हैं? प्रजातंत्र के अब गुण पूछा है, याद रखिएगा, गुण, दोष नहीं, गुण पूछा है। ठीक है। तो आपके पास, अच्छा यहां भी हिंट दिया हुआ, पॉइंट दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है आपको। पहला बोलता है सभी के विकास का सुअवसर, दूसरा है लोक कल्याण का साधन, तीसरा है कोई उत्तरदायी सरकार नहीं। कोई उत्तरदायी सरकार होना ही नहीं चाहिए लोक प्रजातंत्र में। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है 1 2 3, दूसरा ऑप्शन कहता है 2 3, तीसरा ऑप्शन है 1 3, चौथा ऑप्शन है 1 2। तो क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। 83, देखिए 83 होगा 1 और 2। जब लोकतंत्र का बात करते हैं तो सभी का विकास का अवसर मिलना चाहिए, सभी को राइट है यहां तक। ठीक है। और लोक कल्याण का साधन, लोगों का कल्याण, वेलफेयर स्टेट बनाना है हमें, है ना, गांधीयन थॉट भी हमारा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारा वो है, वो सारे जो आर्टिकल्स दिए गए हैं, सारे जो व्यवस्था दिए गए संविधान में, ये सारे लोक कल्याण के उद्देश्य से ये सारे आर्टिकल दिए, व्यवस्था बनाए गए। लेकिन कहा जाता है कोई उत्तरदायी सरकार नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। यदि ऐसा होता है तो ऐसी सरकार
लोकतंत्र में एग्जिस्ट नहीं करेगी, याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा 1 और 2, ठीक है। याद रखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में, हिंदी बता देता हूँ, पढ़ देता हूँ, ताकि बहुत लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैं हिंदी पढ़ता हूँ। इंग्लिश वाले वीडियो पॉज करके अपना टेस्ट लगाते रहेगा, चेक करेगा कितने मार्क्स आते हैं आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 84, कहता है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है। ये नहीं वाले वर्ड ना बहुत को छोड़ देते हैं, ध्यान रखिएगा, नहीं गलती से भी नहीं छोड़िएगा, नहीं तो नहीं कर देगा आपका। हाँ चलिए, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान की स्वीकृति, तीसरा ऑप्शन है प्रांतीय सामूहिकरण, चौथा ऑप्शन है संविधान निर्माण का अधिकार। क्या था ये जो कैबिनेट मिशन योजना आया था, किससे संबंधित था बताइए, और गलत कौन है वो बताइए। देखिए इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन जो आया था ये पाकिस्तान की स्वीकृति या पाकिस्तान बनाने नहीं आया था, ये आया था, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि भारतीय सदस्यों का अंतरिम मंत्रिमंडल में इन्होंने मदद किया। प्रांतीय सामूहिकरण लेकर आए, लोगों में जो आपसी बटा हुआ था, सबको एक कैंडिडेट खड़ा करना था स्टेट वाइज, है ना, प्रांतों को। दूसरा संविधान निर्माण, मेन तो मुद्दा ये था संविधान निर्माण करने के लिए आया था। तो सही कौन कौन है, 1, 3 और 4। और क्वेश्चन पूछा गलत तो ऑप्शन होगा 2, ठीक है, पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं माना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन में 85 क्या कहता है देखते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। मतलब हमारा संविधान होगा, स्वतंत्र भारत का एक अपना संविधान होगा, तो वो संविधान सभा का जो विचार था, तो हमारा संविधान होगा, ठीक है, इस पर सबसे पहले किसने बल दिया था। भारत के लिए संविधान सभा की रचना, संविधान सभा की रचना नहीं, यहाँ पर सभा हटा दीजिएगा, संविधान की रचना होगा यहाँ, ठीक है, सभा यहाँ काट दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है स्वराज पार्टी, दूसरा है कांग्रेस पार्टी, तीसरा है मुस्लिम लीग, चौथा है सर्वदलीय सम्मेलन। तो इसका आंसर क्या होगा, 85। देखिए इसका आंसर होगा स्वराज पार्टी, ठीक है। अच्छा, स्वराज पार्टी कब ये बात रखा था आपको पता है, कोई बता पाएंगे जल्दी से फटाफट। 1924 में, ठीक है, ऐसा ही हुआ था ना, ठीक है। एक और उस बाद एक और चर्चा होता है, 1936 में कांग्रेस भी बल देता है, ठीक है। 1942 में मुस्लिम लीग ने भी बल दिया था कि ठीक है हमारा भी संविधान होना चाहिए, है ना, ओके करा था, ठीक है। तो सर्वदलीय सम्मेलन भी फाइनल तो 1946 के में तो कैबिनेट मिशन आ गया, तो सर्वदलीय सम्मेलन सब मिलकर ही ना काम कर रहे थे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, अच्छा बता पाएंगे स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था, कांग्रेस पार्टी की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना, और सर्वदलीय सम्मेलन वर्ड क्यों बोला गया है। चलिए इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 मैंने क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ है देखिए, कूट मैंने दे दिया है, मतलब पॉइंट है, तो कूटों का मिलान कीजिए, कूटिए पकड़ के, हाँ क्वेश्चंस को डिशुम डिशुम उड़ा दीजिए। चलिए, कहता है स्वराज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और सर्वदलीय सम्मेलन कौन किससे मैच करता है। 1928, 1923, 1909, 1906, सॉरी 1906 और 1885। तो मिलाना शुरू करते हैं, ठीक है, कौन किससे मिलता है। तो स्वराज पार्टी किससे मिलेगा जल्दी बताइए, और ये ईस्वी क्या बता रहा है, जल्दी से जल्दी से। स्वराज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, देखिए जिनको पता हो तो कर लेंगे, कांग्रेस पार्टी जा रहा है ऑप्शन 4 के साथ, जा रहा है ना। तो बी का 4 कहाँ है, नजर देखिए, कहाँ है नजर देखिए, देखिए 1 में नहीं है तो 1 एलिमिनेट करिए फट सना, ठीक है। और कहाँ जा रहा है, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग कब जा रहा है, मुस्लिम लीग का जल्दी से बताइए। सर्वदलीय सम्मेलन का जल्दी, सर्वदलीय सम्मेलन देखिए 28 जा रहा है। डी का 1 कहाँ जा रहा है, डी का 1 जल्दी से, डी का 1 कहीं है। चलिए सी भी कैंसिल हो रहा है, कोई और एक बच रहा है, कांग्रेस पार्टी कब हुआ था, कोई जल्दी बताइए। चलिए इसका ऑप्शन मैं ही बता देता हूं, ऑप्शन बी है, 1 का 2 जाएगा, मतलब कांग्रेस 1 का 2 सर्वदलीय पार्टी की स्थापना 1923 में होती है, ठीक है। कांग्रेस का स्थापना 1885 में होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होता है, और सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में होता है। तो इसका 1 का 2, 2 का 4, 3 का 3 और 4 का 1, तो ऑप्शन बी जा रहा है आंसर, ठीक है। मैं याद कर रहा था इसका वो डेट पूरा कंप्लीट डेट, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन खैर यहाँ पर ईयर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, सर्वदलीय सम्मेलन का स्थापना होता है 1923 में, कब होता है तो 1 जनवरी को होता है, याद रखिएगा 1 जनवरी 1923 को स्थापना होता है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब होती है तो 28 दिसंबर 1885 का होता है, ठीक है। फिर आता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब होता है तो 30 दिसंबर 1906 को आता है, याद आने लगा सब डेटा। सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना कब होती है 1928 को होती है। सर्वदलीय सम्मेलन क्यों होता है, ये सारे जो दल थे, अलग अलग दल, सब मिल करके एक साथ मीटिंग करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, 87 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है देखते हैं। ये कथन और कारण वाला है, ठीक है। कहता है, कथन कहता है आपको, अभिकथन कहता है, कौटिल्य मजबूत शासन की आवश्यकता पर बल देता था,
तर्क क्या है, कारण क्या बताता है, उससे समाज में अराजकता के खतरे तथा व्यवस्था स्थापित करने की अनिवार्यता का उत्कट बोध था। मतलब तर्क कहता है कि उसे अराजकता कैसे फैल सकता है, या फिर समाज का व्यवस्था, राज्य का व्यवस्था कैसे बनाया जाए, पूरा पूरा उसे ज्ञान था। ठीक है, तो क्या होगा अभिकथन और तर्क में? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखिए क्या कहता है। पहला ऑप्शन कहता है एक और दो दोनों सत्य हैं और दो एक का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा कहता है एक और दो दोनों सत्य है लेकिन दो एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा कहता है एक सत्य है परंतु दो असत्य है। और चौथा है एक असत्य है परंतु दो सत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। देखिए इसका आंसर है पहला। कौटिल्य जो था वो तो अपने राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत तो करना चाहता ही था, ठीक है, तो और उसको बल देता था कि हमारा प्रशासन कैसे होगा। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से मौर्य पीरियड को स्टैब्लिश करता है। हिस्ट्री में घुस जा रहा हूँ, है ना। घनानंद को हत्या करके आनंद वंश को समाप्त करता है और मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो पूरा एकदम कूटनीति चाल चलता है और स्टैब्लिश करता है मौर्य वंश का। तो उसे पता रहता है कि जो मजबूत शासक की आवश्यकता क्यों है, क्यों बल देता है। यदि मजबूत राजा नहीं होगा, कमजोर पड़ जाएगा, तो हमारे राज्य में अराजकता फैल जाएगा, व्यवस्था बिगड़ जाएगा, करप्शन हो सकता है ना, आपसी फूट हो जाएगा। तीन सब के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में 88 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन में 88 कहता है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन की सूची है। मतलब राज्यसभा में जो सीट बंटवारे होते हैं वो किस अनुसूची में है। आपके पास चार ऑप्शन, पहला है प्रथम, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय, चौथा चतुर्थ। क्या होगा इसका आंसर? ये लड्डू क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ, डी। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल में बताया गया राज्यों का सीट के बारे। पहला अनुसूची क्या कहता है, संघ और राज्यों का उल्लेख किया गया है। दूसरा में क्या कहता है, जितने भी संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी है ना, लोकसभा स्पीकर, इन सबके वेतन, भत्ते भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है। तीसरा अनुसूची कहता है कि वो सारे पदाधिकारी जो संविधान के अंतर्गत आते हैं उनके द्वारा लिए गए शपथ के बारे में किया गया, ओथ के बारे में कहा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 89 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन में 89 कहता है निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों की आवश्यक तत्व क्या है। राजनीतिक दल यदि होगा तो उसके लिए कौन कौन से एलिमेंट या फैक्ट्स होने चाहिए। तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है संगठन का होना, दूसरा ऑप्शन है आधारभूत सिद्धांतों की एकता, तीसरा ऑप्शन है वैधानिक उपायों का प्रयोग, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। संगठन का होना, आधारभूत सिद्धांतों की एकता, वैधानिक उपायों का प्रयोग या सभी। देखिए इसका आंसर होगा सभी। जब भी कोई एक राजनीतिक पार्टी जब बनती है तो उसका एक अपना संगठन होता है। पार्टी बनाएगा तभी ना, अकेले थोड़ी ना कोई लड़ने चल जाएगा या फाइट करने चल जाएगा इलेक्शन में, कोई ना कोई तो साथ चाहिए ना। ठीक है, तो वो एक ओके चलता है, सही है। दूसरा कहता है आधारभूत सिद्धांतों की एकता। मान लीजिए उस पार्टी में 10 लोग हैं, 10 लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू एक होगा तब ना एकता आएगा, है ना। नहीं तो वो फूट जाएगा, टूट जाएगा। वही होगा कॉलिजन वाला जो पार्टी होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, जब तीन चार पार्टियां मिलकर बनते, कॉलिजन हिंदी में नहीं आ रहा है ध्यान मुझे। तो कोलिजन वाली पार्टी क्या होता है, जरा सा अनबन होता है, पार्टी टूट जाती है ना, सरकार गिर जाती है। तो वो नहीं होना चाहिए। वैधानिक उपायों का प्रयोग, कोई भी एक लीगल काम होना चाहिए, ढंग से कोई सिस्टम से कोई हमें प्रोजेक्ट पूरा करना है तो उसका उपयोग और प्रयोग दोनों सही मात्रा में होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, है ना। तो इसका ऑप्शन रहेगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज मैं अपने वक्त से 3 घंटा लेट हूँ लगभग। कल रात को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था मेरे सिस्टम के साथ, फोन के भी साथ प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 90 कहता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के तत्वों में कौन सा गलत है। फिर गलत मैंने डाला है क्वेश्चन, याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन फंसाते हैं लोगों को। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उत्तरदायी सरकार, दूसरा ऑप्शन राजनीतिक शिक्षा, तीसरा वीर पूजा, चौथा क्रांति की कम संभावना। इसका आंसर क्या होगा। देखिए सीधा सीधा प्रजातंत्र का जो तत्व होता है ना वो गलत है। वीर पूजा, किसी एक को हम नहीं पूज सकते हैं। ठीक है, अब लोग ऑप्शन डी यदि मारते तो मैं क्लियर करता हूं। क्रांति की कम संभावना, क्रांति पॉसिबिलिटी है। क्रांति ही तो बदलाव लेकर आता है, ये गलती मत कर दीजिएगा। क्रांति ही चीजों को बदलता है। यदि एक सिस्टम चला आ रहा है, कुछ साल मैकियावेली क्या एक्सप्लेन करते हैं, आपने मैकियावेली को पढ़ा होगा द प्रिंस, वो साफ साफ कहता है, इवन प्लेटो भी यही कहता है कि एक सिस्टम चला आ रहा है, वो सिस्टम ब्रेक करते रहेगा। पहले ब्यूरोक्रेसी आएगा, फिर ऑटोक्रेसी जाता है, फिर लोगों का और मांगता है, कम्युनिज्म में आता है, फिर लोकतंत्र आता है, फिर लोकतंत्र और धीरे धीरे भ्रष्ट होता है, वापस वो ऑटोक्रेट बन जाता है, फिर मोनार्की से। तो ये एक सर्कल चलता रहता है। जब सर्कल चल रहा है और बदलाव आ रहा है, इट मींस क्रांति हो रहा है, तब तो बदलाव आ रहा है। यदि क्रांति नहीं होता तो बदलाव पॉसिबल ही नहीं है ना, नहीं तो वहीं का वहीं रह जाता। अब आप फ्रांस की फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे तो आप पता चलेगा वो 150-200 सालों तक तो मीटिंग ही नहीं किया था, पार्लियामेंट लगाया ही नहीं था वो लोग, है ना। तो ये सब ड्रामा चलता था। जब पार्लियामेंट लगा, नया व्यवस्था लेकर आया,
फ्रेंच रेवोल्यूशन भी जब पढ़े हो तो उसमें पता चलेगा कुछ व्यवस्था नहीं चल रही थी, धीरे धीरे जार व्यवस्था, पागल हुआ पब्लिक, जार व्यवस्था को गुलोटन में उन लोगों चढ़ा दिया था। अब ग्लूटन क्या होता है आप लोग को पता नहीं होगा तो सर्च कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, याद करके समझ के क्या होता है। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके आता हूँ, मैं हिंदी पढ़ देता हूँ ताकि इंग्लिश वाले को दिक्कत ना हो, सॉरी मतलब हिंदी वाले को दिक्कत ना हो, मैं इंग्लिश यदि पढ़ दूंगा तो। ठीक है, धन्यवाद। आज इतना ही, कल फिर मैं लेके आता हूँ वीडियो को, क्लास लेके, मैं डेली क्लासेस लेता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में लेता हूँ, ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के उसका नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि मैं जब भी क्लास लूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिए। धन्यवाद, फिर मिलता हूं मैं। ठीक है, याद रखिएगा यूट्यूब पर जाकर के IQ अड्डा सर्च करिए, येलो वाला लोगो देखकर ही सर्च करिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, फिर मिलता हूं मैं। जय हिंद।